नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम धनु राशि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, धनु राशि में जन्मे लोगों की संपूर्ण आयु कितनी होती है, इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, यानी कि धनु राशि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं इन लोगों के स्वभाव के बारे में। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि होती है। राशि की स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, दिशा पूरब है। इष्ट देव इनके भगवान विष्णु होते हैं। ये जातक परोपकारी होते हैं, यानी कि ये दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं। ये लोग किसी दुखी को देख करके बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं और उसकी सहायता करने वाले होते हैं। अच्छा ज्ञानी होते हैं। इन लोगों को डीप नॉलेज पसंद होती है, यानी कि किसी भी चीज में गहराई तक जाते हैं। अच्छा अध्ययनशील होते हैं। खास करके ये लोग टेक्निकल फील्ड में विशेष जानकारी रखने वाले होते हैं। धनु राशि वाले जातक ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, जबकि ये ज्ञान देना पसंद करते हैं, क्योंकि धनु राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति होती है। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, ना कि ज्ञान लेना। इसलिए ये जातक दूसरे को ज्ञान देने वाले होते हैं। सभी कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। अपनी फील्ड के विशेष करके बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले होते हैं। धनु राशि के जातक दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। हर काम को आसानी से कर लेते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इनको किसी भी कार्य में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये जातक गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, जिस कारण से ये जातक बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, गंभीर होते हैं। इनके मित्र भी कम होते हैं, लेकिन जितने भी मित्र होते हैं सब अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। धनु राशि वाले जातक निडर होते हैं। ये जातक किसी से डरते नहीं हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं। धनु राशि का जो चिन्ह है वो क्या है? एक आदमी धनुष लिए खड़ा है, यानी कि ये लोग किसी से नहीं डरते। ये जातक अच्छे कलात्मक होते हैं। लव रिलेशन में इनको थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती हैं। ये जातक डॉक्टर, लेखक, अच्छे वकील हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, राजनीति में जाना पसंद करते हैं, मंत्री हो सकते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, धर्म संबंधित सदग्रंथों को पठन पाठन करने कराने वाले होते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। ये जातक अच्छे मर्मज्ञ विद्वान होते हैं। ये लोग अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे ज्ञानी होते हैं। ये लोग किसी के अधीन रह करके कार्य करना पसंद नहीं करते। अब जानते हैं इन लोगों की कमियां क्या हैं, ये लोगों में कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं। ये जातक बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं। इस कारण से अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, अपने कारोबार में इन लोगों को अक्सर लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ता है। ये जातक होते तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इनके अंदर दयालुता अधिक पाई जाती है, जिस कारण से ये जातक किसी भी रिलेशन में बहुत जल्द पड़ जाते हैं, जिस कारण से इन जातकों को बाद में पछतावा होता है कि हमने शायद गलत इंसान या फिर गलत कार्य या फिर कुछ गलत बोल दिया है, जिस कारण से ये जातक बाद में पछताते भी हैं। धनु राशि के जातक अग्नि तत्व की राशि है। ये लोग बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले होते हैं। इन लोगों के अक्सर डिसीजन तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कई बार भावुकता के कारण, दयालुता के कारण कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण से इन जातकों को अधिक पछताना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इन लोगों का भाग्योदय कब होता है। धनु राशि वालों का विशेष करके भाग्योदय ज्यादातर लोगों का देखा जाता है कि 24-25 से लेकर के 34 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता ही होता है। इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। परिवार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, या तो कोई बड़ा कारोबार करते हैं, यानी कि ये कोई ना कोई बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल करते हैं। दोस्तों, धनु राशि वालों जातकों को कौन सी राशियों से सावधान रहना चाहिए? यदि आप इन राशियों के साथ रिलेशन में आते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर आपके परिवार में ये जातक हैं, तो आपकी इन राशियों के साथ ज्यादा तालमेल नहीं बैठता, विचार ज्यादा मैच नहीं करते, जिस कारण से अक्सर इनके साथ लड़ाई झगड़े या फिर मनमुटाव, तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, पहली राशि है वृष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि, तीसरी राशि है मकर राशि। इन 3 राशियों से आपको विशेष सावधान रहना है, नहीं तो यह राशियां आपको
कभी भी धोखा दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तथा उनका स्वभाव क्या होता है, उनको क्या फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रत्येक राशि में 9 चरण आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। उसी प्रकार धनु राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? मूलम क्या पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, यानी कि मूल के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, यह 9 चरण मिलकर के धनु राशि बनती है। दोस्तों, जिन लोगों का जन्म मूल के प्रथम चरण में होता है, ऐसे जातक ज्ञानी होते हैं, बहुत ही डीप नॉलेज रखने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म मूल की दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक निर्धन होते हैं, यानी कि इनके पास अक्सर धन की समस्या लगी रहती है। ये लोग जितना कार्य करते हैं इनको पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जिन लोगों का जन्म मूल के तीसरे चरण में होता है, ऐसे जातक नीच कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ये अपनी रास्ता भटक जाते हैं। जिन लोगों का जन्म मूल के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे जातक राज्य मान प्राप्त करते हैं, यानी कि राज्य में इनकी अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा के प्रथम चरण में होता है, ऐसे जातक क्रोधी होते हैं। जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में होता है, ऐसे जातक पुत्रवान होते हैं। इन लोगों को अच्छा पुत्रों का सुख प्राप्त होता है। जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा के तीसरे चरण में होता है, ऐसे जातक अधिक कामी होते हैं, यानी कि इनके अंदर कामुकता अधिक पाई जाती है। जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा के चतुर्थ चरण में होता है, ऐसे जातक परम धनवान होते हैं, यानी कि ये धन वैभव कीर्ति से युक्त होते हैं। जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में होता है, ऐसे जातक रक्त विकार युक्त रहता है, यानी कि इन लोगों को शरीर से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं लगी रहती हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से धनु राशि के जो नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्र के उन चरणों में जन्मे जातकों का स्वभाव एवं प्रभाव होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकी संपूर्ण आयु कितनी होती है। मानसागरी में प्रथम अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन आयु के बारे में हमको प्राप्त होता है। दोस्तों, उसी प्रकार धनु राशि के बारे में हमको वहां पर वर्णन प्राप्त होता है। धनु राशि वाले जातक जब जन्म होता है, उसके बाद 5 वर्ष के बाद इन लोगों को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरे और छठे वर्ष में इन लोगों को रोग भय अधिक होता है। जब इनकी आयु 11 वर्ष हो जाती है तो नेत्र रोग से पीड़ित रहते हैं। जब इनकी आयु 16 वर्ष हो जाती है तो जल भय रहता है, यानी कि ये लोग जल में डूब सकते हैं। जल से संबंधित किसी भी प्रकार का इन लोगों की जब आयु 16 वर्ष होती है, तब इन लोगों को जल भय रहता है। जब इनकी आयु 24, 36, 47 और 67, यानी कि आयु के जब ये लोग होते हैं, तब इन लोगों को सर्प भय, जल भय या फिर मृत्यु के समान, यानी कि सर्प भय हो सकता है, जल का भय हो सकता है और मृत्यु के समान इनको कष्ट प्राप्त होता है। इनकी संपूर्ण आयु होती है 85 वर्ष। आषाढ़ मास होता है, शुक्ल पक्ष होता है, प्रतिपदा तिथि होती है, गुरुवार होता है, उससे नक्षत्र होता है, गोधूली बेला होता है, यानी कि इनकी संपूर्ण आयु मानसागरी के अनुसार 85 वर्ष होती है। विशेषतः यदि चंद्र पर शुभ अशुभ प्रभाव हो तो आयु में कम ज्यादा होता रहता है, यानी कि यदि लग्न कुंडली में चंद्र जहां पर विराजमान हो, देखिए यहाँ पर जैसे चंद्रमा विराजमान है, यहाँ पर 9वीं राशि है, लग्न चक्र में जहां भी चंद्रमा विराजमान हो और उस पर शुभ प्रभाव हो तो इनकी आयु और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं इन लोगों को यदि किसी भी प्रकार से पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, यानी कि रिलेशन में समस्याएं आ रही हैं, तो इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इनके भगवान जो होते हैं, इष्ट देव होते हैं, वह होते हैं भगवान विष्णु। तो इन लोगों को या तो गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, यानी कि यदि केला बंदरों को खिलाते हैं, दाल का दान करते हैं, पीले कपड़ों का दान करते हैं, यानी कि जो भी पीली चीज है उसका दान करते हैं, तो इन लोगों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। विशेष करके यदि ये लोग भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं तो इनका जीवन मंगलमय हो जाता है, यानी कि इनको किसी भी प्रकार का कष्ट मिलना होता है वह बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। दोस्तों, यही थी कुछ आज की विशेष जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।